हेलो दोस्तों। प्लस पॉइंट साइंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक नए वीडियो को लेकर के आए हैं और ये वीडियो का आने का माध्यम है हम लोग क्या है कि मेन मकसद क्या है। मकसद ये हम लोग का कि 10 मिनट के अप्रोक्स में वीडियो बना करके हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव सेशन में जितने भी क्वेश्चन आते हैं जो हमारे पेपर में वो सब कंप्लीट करना। ये 10 मिनट का आपका जो सेशन है वो आपके पेपर में 1 या 2 नंबर के लिए मायने रखता है और ये फिक्स है कि हाँ आता ही आता है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट रूप से देखिए और जो भी क्वेश्चन इसमें छोड़ा जा रहा है बनाने के लिए उसको बनाइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। और ये वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हैं जो भी कंसेप्ट हैं इस कंसेप्ट को आप लोग अपने नोटबुक में लिखिए और जो आपको दिक्कत हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको में सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए हम लोग जो आज से ये टॉपिक स्टार्ट किए हैं जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा और वेक्टर अलजेब्रा का ये पहला वीडियो है। इस प्रकार से हम लोग बहुत सारे वीडियो लेकर के आएंगे। वेक्टर अलजेब्रा को हिंदी में हम लोग बोलेंगे सदिश बीजगणित, जिसमें पहला कंसेप्ट हम लोग को यह समझना है। सबसे पहले वेक्टर में समझिए वेक्टर क्या होता है। वेक्टर क्या है, आप लोग पढ़े हैं 9th क्लास में कि हमारे जो फिजिकल क्वांटिटीज है दो तरह की होती है, एक स्केलर और सेकंड वेक्टर। स्केलर वह है जिसके पास में केवल मैग्नीट्यूड है, केवल परिमाण है, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, इसके पास परिमाण है। वेक्टर वे है जिसके पास मैग्नीट्यूड है एज वेल एज डायरेक्शन है और वह वेक्टर रूल को पालन करता है। जो उसका मैथमेटिक्स है वह वेक्टर रूल है। अब हमारा क्या है भाई, वेक्टर क्वांटिटीज क्या है, तो उसमें आएगा हमारा फोर्स। फोर्स में क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। तो फोर्स को हम लोग जब व्यक्त करते हैं तो हम लोग उस पर वेक्टर का साइन लगाते हैं और वेक्टर का साइन कैसे देते हैं हम लोग, तो उसके बारे में समझते हैं। देखिए वेक्टर एक्चुअल में हमारा जो वेक्टर है वह कैसे होता है। तो वेक्टर को दिखाने के लिए हम लोग तीर चिन्ह लेते हैं, ठीक है। और तीर चिन्ह में जहां से ये तीर चिन्ह स्टार्टिंग होता है उसको हम लोग टेल कहते हैं। जैसे यहाँ पे टेल लिखा हुआ इसको टेल कहते हैं, पुंछ। और जहां पे तीर चिन्ह, जिधर तीर का चिन्ह होगा वो उसको हम लोग कहते हैं हेड। तो ये वाला हो गया हेड, ठीक है। वेक्टर का डायरेक्शन बताना है तो ये हमारा हो गया वेक्टर। इसका नाम रख दीजिए, जैसे यहाँ ए रख देंगे, यहाँ बी रख देंगे। इस वेक्टर को हम लोग नाम देंगे ए बी वेक्टर, इस तरीका से नाम देंगे, ठीक है। अब देखिए ए से लेके बी तक की जितनी लंबाई होगी तो लंबाई को हम लोग ऐसे लिखेंगे ए बी वेक्टर और इसके लंबाई को मॉड के, इसको दो यहाँ पे लंबा लंबा खंभा लगा देंगे, छोटा सा लगा दिए तो ये हमारा मॉडुलस को व्यक्त कर रहा है। इसका मतलब है कि यह मॉडुलस ऑफ ए बी को बता रहा है, मॉडुलस ऑफ ए बी को बता रहा है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मॉडुलस ऑफ ए बी हो गया। डायरेक्शन क्या होगा, तो ए से बी की तरफ तीर का चिन्ह गया है तो हमारा डायरेक्शन हो गया ए से बी की तरफ, ए बी। यह तीर का चिन्ह बता रहा है डायरेक्शन को, ठीक है। अब ए बी मॉड लगा दिया तो परिमाण बतलाया, तीर का चिन्ह डायरेक्शन को बताता है कि ए से बी की तरफ है। ये वेक्टर का छोटा सा परिचय हम लोग का है, बाकी तो हम लोग चैप्टर के थ्रू समझना ही होता है। चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं वेक्टर। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए। जैसे आप बल लिखना होता है तो बल को लिखने के लिए एफ लिखते हैं, ऊपर वेक्टर का साइन लगाते हैं। एक्सेलरेशन त्वरण, त्वरण भी वेक्टर राशि है तो उस पर भी हम लोग वेक्टर का चिन्ह लगा देते हैं। वेग, वेग सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी, तो उस पर भी हम लोग भी वेक्टर का साइन लगा देते हैं। इस प्रकार हम लोग वेक्टर का साइन लगा देते हैं। बात समझ में आया होगा, वेक्टर का एक छोटा सा परिचय है। चलिए हम लोग मेन मकसद जो हम लोग का है, आपको मैंने वेक्टर समझाया कि वेक्टर होता है क्या है। उसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, वेक्टर रूल का पालन करता है। आइए कोई भी वेक्टर ए दिया हुआ है, जैसे उसको हम लोग रिजोल्यूशन कर दिए हैं, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। अब इसका एक वेक्टर है, हमको वेक्टर दिया गया ए बराबर एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। तो हम क्या करेंगे, हमको क्या करना है, तो हमको फाइंड करना है इसका मॉड। ये लिखने का मतलब है कि मॉडुलस ऑफ ए लिखा हुआ है। ये वाला क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, यानी कि वेक्टर ए का मापांक। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। वेक्टर ए का मापांक ए के बराबर होगा और ये रिजल्ट कितना आएगा तो कैसे निकालेंगे, तो इसको रूट अंडर लिख देंगे। अब देखिए आई कैप इसको पढ़ते हैं तो आई कैप आगे एक्स है तो यहाँ पे एक्स जो भी संख्या एक्स क्या होगा, कोई संख्या होगा तो एक्स का स्क्वायर। जे कैप का आगे क्या लिखा है वाई, तो यहाँ वाई का स्क्वायर। के कैप का आगे क्या लिखा है जेड है तो जेड का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम लोग का ये मॉड निकल जाएगा, ठीक है। मॉड निकालने का हमारे पास फॉर्मूला हो गया।
ये हो गया मॉड निकालने का फार्मूला। मॉड ए बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम लोग को इससे संबंधित प्रश्न को करना है। समझ हमारा प्रश्न क्या है, देखा जाए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, यहाँ लगा दिया गया है मॉड का साइन, जिसका मॉड हम लोग को निकालना है। इसका मॉड क्या होगा, तो मॉड निकालने का फार्मूला हमने क्या पढ़ा है, अंडर रूट। मॉड निकालने का जो फार्मूला है क्या है, देखिए मॉड निकालने का फार्मूला क्या पढ़ा हमने, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए जरूरी नहीं कि तीनों दिए जाए, दो भी दिया जाएगा तो दो ही तक जाएंगे, तो जो जो दिया जाएगा उस वहीं तक हम लोग को रहना है। तो x क्या होता है, तो आई कैप के आगे वाली संख्या, तो आई कैप के आगे कोई संख्या नहीं लिखा है तो एक लिखा हुआ है। यहाँ जे कैप के आगे कोई संख्या नहीं तो एक लिखा है, के कैप के आगे कोई संख्या नहीं तो एक लिखा हुआ है। तो x के आगे एक है तो एक का स्क्वायर प्लस जे कैप के आगे माइनस एक है तो माइनस एक का स्क्वायर, यहाँ पे के कैप के आगे -1 है तो -1 का स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग कर लेना है। तब हम लोग क्या हो गया, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, -1 का स्क्वायर फिर 1 आएगा, -1 का स्क्वायर फिर 1 आएगा। ठीक है, स्क्वायर में क्या होता है, माइनस का भी स्क्वायर करते हैं तो प्लस में ही आता है। तो 1 1 1 यानी कि √3। √3 किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, ये इस प्रकार से हम लोग मॉड निकालते हैं। अब आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन, इसका मॉड निकालना है। तो इसका मॉड निकाल कैसे निकालेंगे, तो देखिए अंडर रूट, हमारा फार्मूला वही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मॉड ए निकालने का ये हमारे पास फार्मूला हो गया। अब फार्मूला में हम लोग अपना वैल्यू रख देंगे। एक्स क्या है, तो आई कैप के आगे, आई कैप का कोफिशिएंट यानी कि 1, तो 1 का स्क्वायर, कुछ नहीं तो 1 समझेंगे। वाई की जे कैप के आगे जो लिखा है वैल्यू वही -2, तो -2 का स्क्वायर। के कैप के आगे 2 लिखा है तो ये भी 2 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, -2 का स्क्वायर 4, फिर 2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा कितना 4 4 1 हो जाएगा रूट अंदर 9, और 9 का रूट क्या होता है 3। तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। 3i कैप -4j कैप -5k कैप, इसका मॉड हम लोग को पता करना है। इसका मॉड पता करने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला हमारा है वेक्टर ए का फार्मूला हमारे पास क्या है, मॉड ए निकालना है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसा है। तो अंडर रूट एक्स क्या है, तो आई कैप का कोफिशिएंट, तो आई कैप का कोफिशिएंट क्या है 3 का स्क्वायर। जे कैप का कोफिशिएंट क्या है -4, तो -4 का स्क्वायर। और यहाँ पे जेड यानी के कैप का कोफिशिएंट -5, तो -5 का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर कितना 9, -4 का स्क्वायर 16, -5 का स्क्वायर 25। सबको ऐड कर देंगे तो 9 16 25 25 50 हो जाएगा। 50 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 गुना 25, तो 25 का रूट में से बाहर निकला 5, तो 5√2 इसका आंसर आएगा। इसका आंसर होगा 5√2। अब अगला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग का होमवर्क है, मतलब इसको आप करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करिएगा, इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका भी आप लोग जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको बता देते हैं। कभी कभी डायरेक्ट लिख के आता है 7i कैप -2j कैप प्लस k कैप का मापांक क्या होगा। इसका मापांक निकालने का वही फार्मूला है कि वेक्टर ए का फार्मूला क्या हमने पढ़ा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही पढ़ा हमने। चलिए जी, आसान बातें हैं। एक्स क्या है, तो आई कैप के जो भी आगे लिखा है, आई कैप आगे क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर कर देना है, 7 का स्क्वायर। वाई क्या है, तो जे कैप के आगे क्या लिखा है -2, तो -2 का स्क्वायर। अब देखिए के कैप के आगे कुछ नहीं तो हम एक ले लेंगे, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर। अब आइए 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 49 प्लस -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, सबको ऐड कर देंगे तो 49 4 53 1 54, तो 54 आ जाएगा। 54 को हम लोग लिखते हैं 9 छक 54, 9 गुना 6, तो 9 के बदले में 3 आ जाएगा, तो 3√6। तो इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बाकी ऑप्शन तो अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसका मापांक, इसका भी मापांक आप निकालिएगा और कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। ये सब इजी सवाल है और एग्जाम में आते हैं वो सूझ जाते हैं, इसलिए आसानी से हम लोग इसको कर देंगे।
इस सवाल का मापांक निकालना है आपको, इसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बना देते हैं, देखिए इसका मापांक निकालना है तो मापांक डायरेक्ट निकाल देते हैं अंडर रूट। अब देखिए अब तो हम लोग फार्मूला समझ गए हैं, पहला 2, यहाँ 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देना है, बहुत बढ़िया। जे के आगे 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देना है, और के आगे 2 है तो 2 का स्क्वायर कर देना है। चलिए आ जाते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा 4 1 4, सबको ऐड करने पर 4 1 5 4 9 आएगा, 9 के बदला में 3, इसलिए ए सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को भी हम बनाएंगे तो क्या कर सकते हैं, इसका मापांक निकालना, वेक्टर ए, फार्मूला आपने पढ़ा, क्या पढ़ा फार्मूला, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इतना बार बोल देंगे, इसको याद ही कर लेंगे। चलिए एक्स आई के आगे की संख्या 2, 2 का स्क्वायर, वाई क्या है तो वाई के आगे मतलब जे के आगे की संख्या -7 तो -7 का स्क्वायर, जेड क्या है तो के आगे वाला संख्या -3 का स्क्वायर। चलिए अब देख लीजिए, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 49 और 9 हो जाएगा 58, 4 62, यानी कि अंडर रूट 62, 62 यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये वाली बातें हम लोग की हो गई। अब थोड़ा इसको भी हम समझा देते हैं, देखिए क्या है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि 2 ही दिया जाता है चीजें, जैसे अब कभी मान लीजिए वेक्टर ए लिखा हुआ है तो उसमें 3 चीज लिखा हुआ है, आई कैप भी लिखा हुआ है, ठीक है, और कभी कभी 2 ही लिखा रहता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये 3 डायमेंशनल है, 3 है, आई कैप जे कैप के कैप, 3 डायमेंशनल। और ये जो है ना ये 2D है, 2 डायमेंशनल, समझे। तो 2 डायमेंशनल होगा तो फॉर्मूला ये वाला हो जाएगा, 3 डायमेंशनल फॉर्मूला ये वाला होगा। और आपको यदि 2 बिंदु दिया होगा उसका डिस्टेंस निकालना होगा, जैसे मान लीजिए 2 बिंदु दे दिया गया, ठीक है, एक ए x1 y1, एक बी दे दिया गया, डिस्टेंस फार्मूला मैंने इसको समझा भी दिया है पहले ही, तो ये दूरी निकालने के लिए सूत्र दिया हुआ है बी वेक्टर। हालांकि इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे कि ये फार्मूला कैसे आपका अप्लाई होगा, ठीक है। बाकी ये 2 फार्मूला मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स में थोड़ा बताइएगा क्या वो वीडियो कैसा लग रहा है, नेक्स्ट वीडियो के बारे में भी आप सजेशन दीजिएगा। और ये वाला वीडियो के अब एक डिस्क्रिप्शन में हम पिछले वाले वीडियो को भी अपलोड मतलब जिसकी लिंक दे देंगे, उस लिंक के सहारे आप पीछे वाले वीडियो को भी देख लीजिएगा जाकर के, ठीक है। आपका तैयारी बहुत मजबूती से होगा और आप हमारे साथ बने रहिएगा। लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।